Good morning, students. Today we will start new chapter number 8, Fundamentals of Anatomy and Physiology and Kinesiology in Sports. आज हम जो हमारा चैप्टर 8 है उसमें हम फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हमारा जो टॉपिक है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स। शेप एंड स्ट्रक्चर मीन्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर जितने भी लीवर है, किडनी है, उनके जो शेप है, उनकी जो साइज़ है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में स्टडी करना। ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी जो हमारे ऑर्गन्स, जो पार्ट्स हैं, उनका जो शेप है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में स्टडी करना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? जो हम शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स हैं, जो उनके फंक्शंस क्या है, उनके वो क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। लाइक फिजियोलॉजी फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यानी इन सब के बारे में इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, तो ये फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है। फिर लाइक हाउ द बॉडी एंड ऑल इट्स पार्ट्स फंक्शंस, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनका मतलब कि वर्क करने का तरीका होता है। तो ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी में क्या है, इसका मतलब क्या है? किनेसियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, यानी हमारा जो मूवमेंट होता है, जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं, हम जेवलिंग थ्रो करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम रनिंग करते हैं, कैसे करते हैं? जो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स के द्वारा, जॉइंट, जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं वहीं हम मूवमेंट, उन्हीं के द्वारा हम मूवमेंट करते हैं। अगर हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होगा तो हम मूवमेंट, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो किस तरह से हमारे जो मूवमेंट है ह्यूमन बॉडी का, उसमें मसल सिस्टम साथ में इंक्लूड होता है। फिर हमारे उसके अंदर बोन्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं। इनका जो वर्किंग सिस्टम होता है उसके बारे में हम किनेसियोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। जैसे कि जैसे ये जो आपका फिजियोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, जो किनेसियोलॉजी है, जो बायोमैकेनिज्म, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी बायो एनाटॉमी में आपको बताया कि शेप, स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ऑर्गन जो पार्ट्स हैं, उनकी शेप क्या है, उनकी साइज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके। और फिजियोलॉजी में क्या है? उनके फंक्शंस, वो किस तरह से काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी क्या है? कि हमारा जो मूवमेंट है, हमारे जो हमारा स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट है ना, जो मसल्स फंक्शंस कैसे करते हैं, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं। जैसे हमें चलना है, वॉक करना है, तो वॉक के लिए जो आपके जैसे जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स कैसे जुड़े हुए होते हैं, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ कैसे जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में जो मसल्स होते हैं वो किस तरह से उनके साथ अटैच होती है, किस तरह से जो बोन्स होते हैं जो मतलब कि अटैच होते हैं, किस तरह से वो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे फिर वो जो जॉइंट्स हैं वो किस तरह से हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ये है मतलब कि इसके अंदर हम हमारा जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में स्टडी करना। ओके। फिर ये जो हमारा किनेसियोलॉजी है, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। किनेसियोलॉजी जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ये आप रेगुलर एक्सरसाइज करके,
जिम जाके किसी तरह से आप कर सकते हो। अगर कोई सा भी अगर हमें स्पोर्ट्स चूज़ करना है तो किस तरह से उस स्पोर्ट्स मेन उस गेम को प्ले करने के लिए हमें किस तरह से एक्सरसाइज करनी होती है, वो सारी चीज़ें हमारी किन्सियोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। ओके, सो ये हमारे फर्स्ट जो टॉपिक थे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन एनाटॉमी, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी। तो है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी वो है जैसे हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी शेप क्या है, उनकी साइज़ क्या है, उनका वेट कितना है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह की उसकी बनावट है और कहाँ कहाँ फिट है, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है, कहाँ उनकी जगह है। तो उनके बारे में हमें पढ़ाई करना, उनके बारे में हमें स्टडी करना, किसके? ये आता है ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर। जैसे हमारा ब्रेन कहाँ पे है, टूथ कहाँ है, ईयर कहाँ है, स्टमक कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है, स्प्लीन कहाँ है, हार्ट, लीवर, किडनीज, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, आई, ये सब कहाँ पर सिचुएटेड है और कैसे है, इनकी शेप कैसी, इनकी साइज़, इनका वेट कैसा है। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी। दैट्स ऑल। इसके लिए इतना ही क्लियर है, इतना ही जानना है, इससे हमें पता चल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी जब हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि जो हमारे ऑर्गन्स, जो पार्ट्स हैं, उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर वगैरह सब कैसे, कहाँ है, कहाँ उनकी जगह कहाँ है, कहाँ लोकेशन है, किस तरह से। तो अब उनका वर्क क्या है, उनका काम क्या है, वो हम किस में पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी के अंदर। यानी जैसे हार्ट का हमारा काम करना, किस तरह से वो हार्ट हमारा काम करता है, और हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि हार्ट कहाँ है, उसका वेट कहाँ है, उसकी साइज़ कैसी है, किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। और फिजियोलॉजी में उसका काम कैसा है, वो किस तरह से फंक्शन करता है। यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर ये दोनों ही ठीक है, जैसे एनाटॉमी हो और फिजियोलॉजी नहीं हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है। सेम जैसे एक बाहर की दुनिया में हम जब देखते हैं कि हमारा बाहर की दुनिया में किस तरह से हमारे टर्म्स अच्छे हैं, किस तरह से हम फंक्शन करते हैं, किस तरह से हम काम करते हैं, उसमें सबका सपोर्ट होता है। तो जब हम वही चीज़ हम हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर झांक के देखते हैं कि वही एक पूरा अंदर वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में हमारा कैसे, कहाँ हम बसे हैं, कहाँ हमारी लोकेशन है, कहाँ हमारी किडनी है, कहाँ हमारा लीवर है, और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और किस तरह एक साथ ये काम करते हैं मिलजुल के। अगर बॉडी का एक भी पार्ट हमारा अगर काम करना बंद कर देता है तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता और हम कहीं ना कहीं वीक होने लग जाते हैं। तो सेम जैसे ही हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि हमारे अगर किसी फैमिली रिलेशन में अगर किसी के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होता, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, हमें अच्छा नहीं लगता। तो एक तरह का ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है और ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। ये एक दूसरे के अंदर की बहुत अच्छी गुड रिलेशनशिप है और किस तरह से दोनों मिल करके काम करते हैं। तो ये है हमारा डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपका ये पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट जो अभी कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी कितनी ज़रूरी है, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, हमारे रेगुलर एक्सरसाइज के लिए ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ना कितना ज़रूरी है, कितनी कंपलसरी है हमारी लाइफ में जब हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं और साथ साथ में फिजियोलॉजी। यानी ये दोनों पार्ट ऐसे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बारे में, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट होती है, तो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ
importance of physiology in physical education and importance of anatomy in physical education. Now the anatomy, physiology and kinesiology. Meaning and definition of human anatomy and human physiology. These topics are completed over here. If anybody have any problem regarding this topic, regarding these points, we will discuss in live class, or those who are not attend the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Okay, thank you.